Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we'll start with the special reactions of phenol. So हम continuation में पढ़ रहे हैं ये reactions phenols की. तो previous videos में हमने phenols की वो reactions को study किया जिसमें यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ आपको दोबारा से. OH bond break होती है वो reaction study किया. फिर जब ये C और ओ की बॉन्ड ब्रेक होती है वो रिएक्शन स्टडी की. ठीक है. सो अब हम स्पेशल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं फिनोल्स की. सो वन बाय वन रिएक्शंस को देखते हैं, डिटेल में देखते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और नेमिंग रिएक्शंस भी हैं. सो फर्स्ट रिएक्शन दैट इज कोप्स रिएक्शन. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दोबारा से बता रही हूँ आपको. सो अब जनरली देखा जाए इसमें कोप्स रिएक्शन में क्या होता है. सो फिनोक्साइड जनरेटेड. तो पहले आप रिएक्शन देखिए एक बार, यहाँ से आपको देखने से एक बार ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. फिर मैं थ्योरेटिकली भी बताती हूँ आपको. सो सिंपली फिनोल्स. सो फिनोल्स व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या आता है, दैट इज़ सैलिसिलिक एसिड. तो एक बार आपको जब भी कोप्स रिएक्शन का नेम आए तो सबसे पहले आपके माइंड में एक रिएक्शन फटाफट से आ जानी चाहिए कि फिनोल्स को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा, सैलिसिलिक एसिड. ठीक है. सो ये तो एक हो गया रूट जो इमीडिएटली आपके माइंड में आना चाहिए कि कोप्स रिएक्शन है एंड दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट एंड किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो अब हम डिटेलिंग में देखते हैं रिएक्शन को. So phenoxide ion that is generated by treating phenol with sodium hydroxide that is more reactive than phenol. So यहाँ फर्स्ट स्टेप देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया है फिनोल्स को टू फॉर्म सॉल्ट. सो सॉल्ट्स दे आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दिस फिनोल. सो इसका सोडियम जो अपना ये सॉल्ट बना है सोडियम फिनोक्साइड, सो दैट इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू फिनोल. सो फर्दर रिएक्शन जो है दैट इज़ विद कार्बन डाइऑक्साइड. सो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंट्रोड्यूस होती है ग्रुप इसमें बेंजीन रिंग में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. पूरी डिटेल में भी मैं बताऊंगी आपको, मैकेनिज्म इसका प्रॉपरली करेंगे सो दैट द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू. सो अब देखें तो देन more reactive than phenol towards electrophilic substitution reaction. ठीक है. so hence it undergoes EAS reaction जो previous वीडियो में हमने की थी. ठीक है. then with carbon dioxide which is a weak electrophile. अब देखते हैं weak electrophile कैसे है. तो electrophile है, it means it is electron loving that will seek to attack that position which is electron rich. तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा जो कि that seems to be electron rich. सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो कि सैलिसिलिक एसिड है. ठीक है. कॉमनली हम इसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं. दैट इज़ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज़ फॉर्म्ड एज अ मेन प्रोडक्ट. ठीक है. पूरी रिएक्शन तो अभी मैंने आपको एक बार बता ही दी है, फिर भी एक बार रिएक्शन को देख लो. फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो पहला जो टास्क है टू कन्वर्ट द फिनोल इनटू इट्स सॉल्ट विच इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द फिनोल. ठीक है. then it is made to react with carbon dioxide which act as a electrophile. ठीक है. so that is substituted on the benzene ring. then further in the presence of acid. ठीक है. so ये जो salt है, अब ये आपके मन में ज़रूर क्वेश्चन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी हमने रिएक्शन की है तो ये COOH और ये CONA और COH ग्रुप आ गया. खैर Na आ जाए तो एसिड की प्रेजेंस में तो हम इसको रिप्लेस करते हैं H. तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप. तो मेन चीज़ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसे इस बेंजीन रिंग पे आ गई और इसने ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है. तो चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं. सी. सो मैं फिनोक्साइड आयन से स्टार्ट कर रही हूँ. सो दिस इज़ फिनोक्साइड आयन. ठीक है. जो सॉल्ट बनाया था ना ऊपर ये वाला. ठीक है. अब आयन है, सोडियम तो सेपरेटेड है इससे, तो हम इतने पोर्शन की बात करते हैं जो मेन पार्टिसिपेट कर रहा है. सो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें सो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है. ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस तो इन पर रहेंगे ही. तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स ऑक्सीजन. तो ये जो पॉजिटिव सेंटर कार्बन के ऊपर क्रिएट होता है और इधर से ये जो फिनोक्साइड आयन है दैट विल रेजोनेट लाइक दिस. तो ये इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कंसनट्रेट होंगे. तो ये जहाँ पर ये इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स कंसनट्रेट होंगे वहीं
पर ही कार्बन का अटैक होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रही है, दिस इज वाया कार्बन। कार्बन के थ्रू अटैक होगा, जो अटैचमेंट है कार्बन के थ्रू होगी। सो कोई भी किसी भी रिएक्शन को याद रखने के लिए आप उसका मैकेनिज्म ज़रूर थोड़ा सा याद रखा करिए कि कहाँ पर किस चीज़ का अटैक हो सकता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के, मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन्स हैं वो उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे ही, ठीक। अब नेगेटिव चार्जेस तो इस पोजीशन पे अटैक नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली रह कौन सा एटम गया हमारे पास, कार्बन, जिसके थ्रू यहाँ पर अटैक होगा। अब ध्यान से देखो, सो ये हाइड्रोजन को शो कर दिया है क्योंकि हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता ही है, क्योंकि फॉर्मूला जो है दैट इज C6H6, तो यहाँ तो O लगा है, सो बाकी पोजीशंस पे हाइड्रोजन्स हैं। तो एक पोजीशन में यहाँ मैंने हाइड्रोजन जो है वो शो किया है। अब देखो जो भी चेंज हमने यहाँ शो किया था, जो कि चेंज होने जा रहा है, ऐसे अटैक होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो हमने यहाँ पर पूरा शो कर दिया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ आए, डबल बॉन्ड बनाई, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमने शो कर दी है। देन हाइड्रोजन मैंने शो करा है, ओपन करके लिखा है इसको, और देखो यहाँ से जो अटैक था कार्बन के थ्रू, तो वो कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना दी, C डबल बॉन्ड O अभी इंटैक्ट है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, फाइन। सो ये एक मेन स्टेप है कि कैसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ पर हमें देखने में लग रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ने भी ये ग्रुप कैसे बना दिया, तो ये एक मेन स्टेप है अटैचमेंट का, कि कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक कैसे होता है और कैसे अटैच होती है ये बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ ये बन गया। अब उसके बाद देखो दिस इज़, अब ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अब वापस जो है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे, अब वो वापस जाएंगे, तो H+ जो है ये बॉन्ड यहाँ आई वापस, ये इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वापस चले गए ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, जब ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स वापस जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन जो है वो उसके साथ मिल करके OH बना देगा। देखो यहाँ पे दोबारा से OH ग्रुप आ गया ना, ठीक है। सो सोडियम आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला ही है, तो ये सोडियम सॉल्ट फिर से बना देगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये स्पीशीज़ बन गई। देन इट इज़ वेरी सिंपल अगेन कि हमें इसका सॉल्ट तो चाहिए ही नहीं है, हमें सोडियम को सेपरेट करना है, सोडियम के रिप्लेस करना है H से, ठीक है, ताकि हमें सैलिसिलिक एसिड एज अ मेन प्रोडक्ट मिले। तो हम इसको HCl से कर लीजिए, हम HCl से कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर सिर्फ एसिड लिखा है, सो माइनस यहाँ पर, अगर यहाँ पर Na भी आप रिफ्लेक्ट कर लो, ठीक है, तो माइनस NaCl भी सेपरेट हो जाएगा। ये H+ लिखिए, HCl आप रिफ्लेक्ट करिए। सो ये सोडियम जो है, अगर HCl यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम इन द फॉर्म ऑफ NaCl दैट विल बी सेपरेटेड आउट, और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ लग जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सो अल्टीमेटली इसने COOH ग्रुप जो है वो बना दिया, तो ये हमारे पास बन गया सैलिसिलिक एसिड, ठीक। अब देखो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये रिएक्शन तो आपको अच्छे से याद रखनी ही है, बट विद मैकेनिज़्म आपको याद रखनी है, लॉजिकली याद रखनी है कि हाँ ऐसे अटैक होता है, एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। सो दिस इज़ सैलिसिलिक एसिड, वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट। इसका एक तो यूज़ बता दूं आपको, दैट इज़ यूज टू ट्रीट मैनी ऑफ द स्किन डिसऑर्डर्स सच एज एक्ने, डैंड्रफ, कॉन्स, वार्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो फार्मास्यूटिकल यूज़ इसका ये है जो मैंने आपको बताया है। सो इसमें नेक्स्ट देखो, एक चीज़ और बताऊं कि सैलिसिलिक एसिड जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। अब देखो सैलिसिलिक एसिड कैसे बनना है, कॉप्स रिएक्शन हमने अच्छे से कर लिया, दिस इज़ वन ऑफ द नेमिंग रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। आगे फर्दर देखिए कि सैलिसिलिक एसिड जो है दैट इज़ हाउ इट एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहले देखिए एस्पिरिन। सो एस्पिरिन तो नेम तो सुना होगा आपने, तो अब आज देखते हैं कि एस्पिरिन बनती कैसे है, ठीक है। सो दैट इज़ 2-एसीटोक्सी बेंजोइक एसिड। सो अल्टीमेटली जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल हम इसका ले रहे हैं फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, अब देखो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है हमारे पास और ये अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली ये एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी, एस्टर लिंकेज फॉर्म होगा। सो अब ये इसके साथ तो अब
क्वेश्चन कैन बी देयर कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसके साथ क्यों अटैचमेंट नहीं हुई, कि ये एसिड डेरिवेटिव तो दोनों आपस में कैसे रिएक्ट कर लेंगे। सो अल्टीमेटली दे विल रिएक्ट विद द OH ग्रुप, ठीक है। सो ये एस्टर लिंकेज जो है वो ये फॉर्म होगा। सो दैट इज़ एस्प्रिन। सो मैंने अभी आपको बताया दैट इज़ 2-एसीटोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब बेंजोइक एसिड को मेन लीजिए तो दिस इज़ द सेकेंड पोजिशन 2-एसीटोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो ये इसका आयुपैक नेम हो गया। अब एस्प्रिन है मेडिसिन्स में और फार्मास्यूटिकल यूज़ इसका काफ़ी है। सो इट इज़ यूज एज अ एंटीपायरेटिक। सो एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो अगर हमें फीवर हो गया है दैट लोअर्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन केस ऑफ फीवर, ठीक है। एंड एनाल्जेसिक्स वो होती हैं विच रिलीव पेन, ठीक है, जो पेन से रिलीव करती हैं। सो जनरली जो कॉमन कैटेगरी है उनके लिए जो पेन रिलीवर्स होते हैं दे आर एनाल्जेसिक्स। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है सैलिसिलिक एसिड बनाता है दैट इज सेलोल विच इज़ फिनाइल सैलिसाइलेट। सो अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल। सैलिसिलिक एसिड को फिनोल के साथ रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3 विच इज़ फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। सो अगेन ये अल्कोहल है, अब ऑब्वियसली इसके साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो कौन सा ग्रुप बचा इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड और OH और अल्कोहलिक, ये अब यहाँ तो फिनोल है बट OH और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप फॉर्म करते हैं, एस्टर। सो दिस इज सेलोल। सो इट इज़ यूज्ड एज सनस्क्रीन्स एंड इट इज़ यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। Then next product which is formed from salicylic acid that is methyl salicylate, ठीक है। सो मिथाइल सैलिसाइलेट अब देखते हैं कैसे बनता है। अदरवाइज रिएक्शंस बहुत सिंपल हैं, सिंपल स्टारिफिकेशन है, ठीक है। मिथाइल सैलिसाइलेट, सो दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे बनता है। सो सैलिसिलिक एसिड को मिथेनॉल के साथ रिफ्लेक्स करना है, मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाना है उसको। सो फिर से देखो ये और OH और ये मिथेनॉल तो रिएक्ट करेंगे नहीं, सो हमारे पास कार्बोक्सिलिक और ये अल्कोहलिक ग्रुप बचा, तो अगेन एस्टर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो दैट इज़ मिथाइल सैलिसाइलेट। अब देखें तो एस्टर्स की नेमिंग, सो ये मिथाइल पहले रीड करते हैं जो ऑक्सीजन के साथ होता है, ये में नेमिंग रिएक्शन में हम इसको अच्छे से इसमें जब हम आयुपैक नेमिंग करेंगे, नॉट नेमिंग रिएक्शन, जब आयुपैक नेमिंग मैं नेमिंग के वीडियोस डालूंगी तो ठीक है उसमें हम पूरे डिटेल में करेंगे कि एस्टर्स की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ मिथाइल एंड दिस इज़ सैलिसाइलेट, सो दैट्स वाई दिस इज़ मिथाइल सैलिसाइलेट। सो इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट माइल्ड मसल जॉइंट पेन और मसल स्ट्रेन्स और मसल स्प्रेन्स, ठीक है। सो आप कह सकते हो एज अ मसल रिलैक्सेंट यूज़ होता है ये। नेक्स्ट इज देखें कि विंटर ग्रीन ऑयल है क्या। अभी यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे कोई भी चीज़ क्रैम नहीं करनी है हमें उसका लॉजिक और उसकी बैकग्राउंड हमें ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि हमें अच्छी से चीज़ें याद रहें। अब देखिए विंटर ग्रीन ऑयल क्या है। सो इट इज़ एन असेंशियल ऑयल, ठीक, दैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ विंटर ग्रीन प्लांट। सो विंटर ग्रीन प्लांट की लीव से जो असेंशियल ऑयल मिलता है दैट इज़ विंटर ग्रीन ऑयल, ठीक है। सो जो विंटर जो असेंशियल ऑयल जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिथाइल सैलिसाइलेट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ दैट विंटर ग्रीन ऑयल। फाइन। सो कुछ नॉलेज हमें इसकी हो गई कि विंटर ग्रीन ऑयल क्या है और ये मिथाइल सैलिसाइलेट जो है वो कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉप्स रिएक्शन। अभी ये हमने स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स में एक रिएक्शन को डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। सो 1 by 1 सेपरेट वीडियोज़ में इसको स्टडी करते हैं सो दैट कि हम हर रिएक्शन की डिटेल्स को अच्छे से कर सकें, ठीक है। इसकी हमें रिएक्शंस जो है पूरी तरह से याद हो जाएं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ उसकी डिटेलिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।